ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम इला आखिर हादिहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, यहूद और नसारा तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। और कुरान ने जो कहा है वो हक है। यहूदी और ईसाई तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। कुछ लोग दूसरों की रजा के लिए, दूसरों की खुशी हासिल करने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन आप क्या समझते हो कि तुम्हारी जी हुजूरी करने से कोई कौम राजी हो जाएगी? कुरान कहता है वो राजी नहीं होंगे। आज के इन हालात पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में जो फरमाया वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन गाइडलाइंस हैं। उसको सामने रख कर के ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए। हालात जो पूरी दुनिया के चल रहे हैं, मुसलसल आप देखते होंगे। वक्त की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका किस तरह बार बार धोखा देता है वो सबको पता है। सुबह एक स्टेटमेंट है, शाम में एक स्टेटमेंट है। जो बोला उस पर कोई कानून नहीं, और उनको बोलने वाली भी दुनिया खामोश है। क्योंकि बड़े लोग जुर्म करते हैं तो लगता है ये फैशन है, और छोटा आदमी थोड़ा सा फिसल भी जाए तो बहुत बड़ा गुनाह लगता है। बड़ी ताकतें जो कुछ करती हैं, दुनिया उसको फैशन समझती है। वो अगर नंगे नाचे तो फैशन है, और अगर वो बगैर कपड़े के भी आए तो फैशन है। वजह यह है कि वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। हमारे एक साथी थे, वो कहते थे कि बड़े घर में, पीर साहब के घर में कोई पागल बच्चा भी पैदा हो तो उसको मजजूब कहते हैं। राल टपक रही हो, कुछ भी हो, क्योंकि बड़े घर का है। और छोटे घर का बच्चा थोड़ा इधर उधर फिसल भी जाए तो कहते हैं पागल हो गया है। तो ये दुनिया का मिजाज बना हुआ है। बड़ी ताकतों के असर पर लोग खामोश रहते हैं। आज आपके सामने मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया की ताकतें अवाम पर बहुत असर करती हैं, बहुत ज्यादा असर करती हैं। आप ये सोचते होंगे जब इलेक्शन आते हैं, फैसले होते हैं, अरे उससे हमारा क्या लेना देना। हम राजनीति में नहीं हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम सियासत में नहीं हैं। आप ये समझ करके बैठते होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर करने वाली कोई चीज है तो वो सियासत है, वो पॉलिटिक्स है। आप चाहो या ना चाहो, इस खेल का आप हिस्सा बनी जाओगे। कल को जो ताकत इलेक्टेड होकर बैठती है, अरे मियां वो हमारे जिंदगियों के रोजमर्रे के फैसले लिया करती है। आप समझ करके चलो। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना को क्या जरूरत है सियासत पे बात करने की। मियां हम भी तो दुनिया का ये हिस्सा हैं, और हम भी तो जिस जगह जी रहे हैं वहां तो सियासत ही है। कल को फैसला कायम कर लिया जाएगा कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। पार्लियामेंट में फैसला हो चुका है, तो हमारी जिंदगी पर असर करेगा कि नहीं करेगा? जो कुछ भी है, आप ताजिर हैं, छोटे से बिजनेस करने वाले हैं। पार्लियामेंट में बैठ करके कोई भी बिल पास हो गया कि 1 लाख रुपए की आमदनी तुम्हारी हो रही है तो तुम्हें इतना टैक्स देना होगा, इतना फला देना होगा। तुम्हारे बिजनेस पर असर होगा कि नहीं होगा? तुम छोटे ही आदमी हो, लेकिन सियासत का असर पूरे कौम के ऊपर हमेशा हुआ करता है। आप हिस्सा नहीं हैं,
आप इलेक्शन लड़ते भी नहीं हैं, वोट देते भी नहीं हैं, दूर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपका बच्चा होगा, आप स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? स्कूल की एजुकेशन पूरी कौन बनाता है? पार्लियामेंट बैठ करके बताती। एक एजुकेशन बोर्ड होगा पार्लियामेंट के जरिए से, और उस एजुकेशन बोर्ड यानी एजुकेशन मिनिस्टर भी तो होता है, उसके अंडर में पूरे मुल्क के अंदर क्या सिलेबस चलना चाहिए ये सब डिसाइड होगा। तो जो वो डिसाइड करेंगे वही आपके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो सियासत का असर आया कि नहीं आया? आप हजार दूर भागते हों, लेकिन आपको कभी किसी से कोई भी मसला हो गया, कोई तकरार हो गई, चलें कुछ मसले ऐसे पेश आए, केस हो गया, कहां जाएंगे आप? अदालत में जाएंगे। आपको कोर्ट में जाना है। अदालत के पूरे जो आईन बने हुए हैं, कानून बने हैं, वो सियासत के असर में ही बने हुए हैं। आप इससे दूर नहीं जा सकते। मैं ये सारी तमहीद इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में जो भी ताकत पर बैठता है उसका असर अवाम पर होता है। अब इस तमहीद को अगर समझ चुके हो तो आगे की बात सुनो गौर से, बहुत ध्यान से। किस लिए मैं कह रहा हूं? जब जब ताकत, बड़ी ताकत हुकूमत पर बैठती है तो अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अकीदे पर भी असर हो जाता है, ईमान पर भी असर होता है। इसीलिए जब हुकूमत पर जब बड़ी ऐसी ताकतें आती हैं जिनका अकीदा बिल्कुल मुखालिफ हो तुम्हारे ईमान से, उसके बावजूद उसका असर देखने को मिलता है अवामुन नास पर। अब जो हालात उभर करके आ रहे हैं, देखना मेरी बात को आप याद रखें, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दस्तूर ऐसा चला है। मैं आपसे कह रहा हूं, कल को अगर ईरान का दबदबा बढ़ता है तो फिर जो हालात पेश आने वाले हैं, मैं इसकी मुखालिफत में ये नहीं कह रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों वो लोग होंगे जो अपने अकीदे पर फिर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अहले सुन्नत जमात के लिए एक बड़ा मसला भी होगा। ऐसे ही उससे 100 साल पहले जब सऊदी में वहाबी हुकूमत कायम हुई, पैसा, ताकत, सब कुछ उनके पास था, उलमा खरीदे गए, किताबें छपाई गईं, जन्नतुल बकी को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया गया, शिर्क के नाम पर बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया। तो ताकत थी, हुकूमत आई, और एक दो नहीं हजारों लाखों की तादाद में उनके अकीदे की बोली बोलने वाले लोग पैदा हो गए। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा भी, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जो मनसबदार है, वो सब दौलत के तहत में आ गए, ताकत के तहत आ गए। ये दुनिया का मामूल है, ये चलता रहेगा। कल को आप भी देखना, जब कोई पावर में आएगा तो उसकी तरफ बहुत सारी कौम हो जाएगी। वो बहुत रेयर लोग हैं जो अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में उस वक्त आपको बिल्कुल इस बात का अपोजिट आपको दिखाई देगा। इसका अपोजिट, हुजूर ने जब ईमान की दावत दी तो सबसे पहले आपके पास आने वाले सहाबा गरीब थे, बहुत गरीब थे। और ऐसा नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माल देख करके वो आए थे कि बड़ी ताकत के मालिक हैं, बड़े दौलत के मालिक हैं, इनके पास जाएं। नहीं, उस रसूल के पास वो आए थे जो पेट पर पत्थर बांधा करता। वो सहाबा उस रसूल के पास आए थे जो फाका कशी को ज्यादा तरजीह देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आप तो गए गरीब सहाबा, लेकिन उनके अपोजिट में कौन थे? अबू जहल बड़े पैसे वाला, अबू लहब बड़े पैसे वाला, सफवान बड़े पैसे वाला, इतने बड़े बड़े मालदार लोग वहां पर थे जो ये पूरे सहाबा की अकेले कफालत कर सकते थे, सारे सहाबा को वो अकेले पाल सकते थे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक तरफ माल और पैसा और ताकत और कुव्वत है, और एक तरफ ये गरीब सहाबा की जमात है जो पीटी जा रही है, मारी जा रही है। सहाबा ने क्या किया?
अल्लाह अकबर। वो मुझे बात याद आती है, खंदक के मौके पर 1 महीने से सहाबा खंदक खोद रहे थे, और जब जंग शुरू हुई 12,000 के करीब तादाद में मुशरिकीन आ गए खंदक के उस पार। उनको पता नहीं था ये खंदक वाली जंग है मुशरिकीन को। ये सहाबा ने नया तरीका इख्तियार किया था मदीने की हिफाजत के लिए कि वो खंदक अबूर करके मदीने में ना आ जाएं। खैर, महीना गुजर गया था, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, फाके पर फाका चल रहा था। उस वक्त सामने वाली जो फौज थी वहां से तो रोज गोश्त भुनने की खुशबुएं आती, गरम रोटियां उधर पक रही थी। वहां तो पैसा था, माल था, खाने की इफरात थी। सहाबा इधर भूखे हैं, प्यासे हैं। लेकिन तारीख में आप खोल करके देखो, एक सहाबी ने भी रसूलुल्लाह के ये कहा हो कि चलो उधर खाने की लजीज चीजें हैं, जाकर खा करके तो आए, उस तरफ उन्होंने चेहरा तक नहीं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ऐ मेरे सहाबा, मुझे पता है वो गोश्त की खुशबुएं तुम्हारी भूख को और बढ़ा देती होंगी, तुम्हारा सब्र टूटता होगा, सब्र करो। सहाबा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम रोटी और बोटी के लिए इस जंग में आए होते तो यहां नहीं होते, वहां होते। हम आए हैं सिर्फ चेहरे रसूल के लिए। हमारी भूख का इलाज है मुस्तफा का चेहरा, हमारी बीमारियों का इलाज है मुस्तफा का चेहरा। इस दीन से उन लोगों ने एक बाल बराबर भी बगावत नहीं की। लेकिन वो अवाम की बात है कि जब जब ताकत किसी ऐसे गुमराह के पास भी आ गई तो उसकी गुमराही की तारीफ करने वाली एक जमात पैदा हो जाएगी। हाँ, एक जमात पैदा हो जाएगी। अरे दूर तो छोड़ो, हमारे इस मुल्क में कुछ सालों पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, आपको पता नहीं होगा। उसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सूफियों को जमा किया गया था। और कॉन्फ्रेंस कराने वाले कौन थे? कॉन्फ्रेंस कराने वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। मुसलमानों की, सूफियों की, खानकाहों की कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। ठीक है, उलमा भी उसमें शरीक हैं, खानकाहों के गद्दी नशीन और गधे नशीन सब उसमें शामिल है। और शुरू हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो मुझे हैरत होती है। कसीदा पढ़ने वाला कोई मौलवी कसीदा पढ़ता है बादशाह की शान में, खुदा करे कि तेरी उम्र को उम्र खिजर अता हो। ये दुआ दी जा रही है। मैं ये कहता हूं मेरे अजीजों, ये सारा मंजर एक तरफ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, ताकत और सियासत जब आ जाती है तो बहुत सारे लोगों के अकीदे पर भी असर पड़ता है। उस वक्त अपना अकीदा बचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप क्या समझते हो, ये जो फिरके पैदा हुए दीन में, ये ताकत के असर से पैदा हुए हैं। जब सियासत पर, हुकूमत पर कोई गुमराह बैठ जाता है तो वो अपना अकीदा सब पर थोपने की कोशिश करता है। मुअतज़िला की जमात आई, मुअतज़िला एक फिरका है, वो कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते थे कि कुरान फना हो जाएगा। बहुत सारे उनके अकीदे गुमराह थे। जब वो पावर पर आए, खलीफा बने या गवर्नर बने, तो उन्होंने अवाम को और उलमा को जबरदस्ती अपना अकीदा थोपा। और एक दौर ऐसा आया कि उलमा उनके हिसाब से फतवा देने लगे, उनकी तारीफें करने लगे कि ये हक जमात वाले लोग हैं। बादशाह आजम उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी पूरी कौम कभी गुमराह नहीं होती। हर जमाने में हक्कानी उलमा और रब्बानी उलमा मौजूद रहते हैं। मुअतज़िला की जमात पावर में थी, हुकूमत में थी, ताकत उनके पास थी, उलमा की जमात उनके पास थी। लेकिन उसी जमाने में हम देख रहे थे एक मर्द कलंदर हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम अहमद बिन हम्बल को बादशाह ने 100 कोड़े मारे थे पीठ पर, और उसके बाद दूसरा आया उसने मारा, फिर तीसरा आया उसने मारा। कोड़े किस तरह से मारे जाते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। इमाम है जिनको 5 लाख हदीसें हुजूर की याद थी। वो आम आदमी नहीं थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको रसूलुल्लाह की 5 लाख हदीसें याद थी,
सिर्फ इसलिए कि वो ताकत और हुकूमत के तहत रह करके उनकी बोली नहीं बोलना चाहते थे। इमाम अहमद बिन हंबल को एक बार कोड़े मारने के टाइम पे उनके दोनों हाथ यूं जंजीर पर बांधे जाते थे और लुंगी पहने हुए होते थे, तहबंद, नंगी पीठ पर जल्लाद कोड़े मारता था। और जब मारे जा रहे थे एक दिन ऐसा भी हुआ कि आपकी लुंगी, आपकी तहबंद नीचे उतरने लग गई, ढीली हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा। एक आलिम रब्बानी जो कोड़े खा रहा है शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए, तहबंद नीचे गिरने लगी, आपको रोना आ गया, कोड़ों के जख्म से नहीं, दर्द से नहीं, तहबंद के नीचे होने से। अचानक देखा गया 2 हाथ गैब से आए और उनकी तहबंद को कस के बांध दी। और जो आपकी आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे। जल्लाद पूछता है कि हुआ क्या, तुम तो अभी रो रहे थे और अभी हंसने लग गए हो। उसने अपने हाथ छोड़ दिए। इमाम कहते हैं तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तुझे जो करने के लिए किया, करने के लिए कहा गया कर। इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो हाथ मेरे पास आ चुके हैं। मेरे अजीजों, आज के बाद आपके साथ भी ये चीज आने वाली है, पावर और हुकूमत। इसलिए कि पिछले आप 10 साल पीछे जाएंगे तो एक जमात थी जो बार बार तबलीग कर करके तुमसे कहती थी मक्का में ऐसा है, मदीने में ऐसे है, आप क्यों यहां अलग करते हो। मक्का और मदीने में पावर, हुकूमत जिसके हाथ में है वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपना अकीदा पूरी दुनिया पर थोपे। ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया पर वही रंग गालिब आएगा जो मेरे मुस्तफा ने पैदा किया है। तुम्हारा रंग नहीं गालिब आएगा। तुम्हारी ताकत जब तक रहेगी, तुम्हारा पैसा जब तक रहेगा, भिखारी तुम्हारे मुरीद हो सकते हैं, ईमान वाले लोग नहीं हो सकते। जिनका पूरा ईमान ही दौलत है, जिनका पूरा जीने का मकसद ही दौलत है, उनके अकीदे से क्या सरोकार। वो कल को कुछ और होंगे, आज को कुछ और होंगे। ये आपके लिए मैं पहले से बता रहा हूं, आने वाले दौर में अगर कोई और बदअकीदगी फैलती है तो मेरे अजीजों आज से ही अपने गठरियां बांध लो। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए सुन्नियों, तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारे लिए चैलेंज है। आपको पता है एक वक्त ऐसा भी आया था कि करामता एक फिरका आया जिसने हजरे अस्वद भी चुरा लिया था खाने काबा से, और वो लेके बहरीन चले गए थे हजरे अस्वद को। उनकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। यजीद का दौर आया, उसकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। मक्का और मदीने में हुकूमत का आ जाना यह हक होने की दलील नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हदीस है, बसा औकात अल्लाह ताला फासिक और फाजिर से भी अपने दीन का काम लेता है। उसके दीन का काम किसी फासिक और फाजिर से भी होता है। तो आपके लिए वो मेयार नहीं, मेयार रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, मेयार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अगर कभी कोई ऐसे ढकोसले लोग आए, जैसे यहां बादशाहों के दौर में भी ऐसी चीजें आई हैं, हिंदुस्तान पर जब मुसलमान बादशाह आए और कई बादशाहों ने दीन को अव्वल प्रायोरिटी रखा, और कुछ तो बेदीन थे, कुछ उनका लेना देना ही नहीं था, कुछ वो थे जो दीन बदलने पर तुले हुए थे। जैसे अकबर का नाम आता है, अकबर बादशाह के मुतालिक सुना होगा आपने, जलालुद्दीन अकबर उसको कहा जाता था। इसकी हुकूमत लंबे समय तक चलने वाली है, तकरीबन 48 साल तक शायद हुकूमत किया। और जब आदमी को नशा चढ़ जाता है हुकूमत का, यहां 5 साल में ही चढ़ने लगता है, वो तो 48 साल का था। और ये तो इलेक्शन से आने वाले हैं, उनका हाथ तो इलेक्शन भी नहीं था, तो नशा तो और ज्यादा होगा। एक दौर ऐसा आया कि उसके आसपास के चमचों ने कहा कि ये दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए हैं, अब एक नया दीन होना चाहिए, आपके हिसाब से आप बनाओ। कहा तुम लोग बनाओ, सारे लोग मिल करके। तो वहां के फुजला खार जो थे वो सब तैयार हो गए, पैसे लेंगे और बनाएंगे। एक नया दीन बनाया गया। नया दीन क्या था? अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, अजाने नहीं,
सबको एक करना है, सारे लोग एक ही जगह पर इबादत करेंगे और मस्जिद भी होगी और मिंबर पर मंदिर भी होगी, वहां पर मूर्ति भी रखी जाएगी और मस्जिद में नमाज भी होगी। ये दीन इलाही इसका नाम रखा गया। और हद ये है मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं, ताकत और सियासत का असर अवाम पर बहुत होता है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग उसके दीन को मानने भी लग गए, शुरुआत हो गई। कितने मौलवी भी शुरू हो गए कि हाँ एक मॉडर्निज्म है, नयापन है, होना चाहिए, बादशाह ने कहा है तो सही है। लेकिन हमें ये बात कह रहा हूं ना, हर जमाने में गुमराह पूरे नहीं होते। हक्कानी उलमा हर जमाने में अल्लाह ताला रखता है। एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी सर हिंदी मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए और उन्होंने उसकी तरदीद की और जगह जगह आपने अपने बयानों से इनकार किया कि दीन इलाही नहीं होगा, दीन मुस्तफा ही होगा। तुमने नाम रखा है दीन इलाही, ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये बादशाह का बनाया हुआ दीन है। दीन वही है अल्लाह का जो मेरे नबी लेकर के आए थे। और उस दीन की खातिर जैसी बादशाह के खिलाफ बोलना आसान है, आसान है। आप इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलो, अभी देखो उठा लेंगे आपको। हाँ, कहने को दुनिया में डेमोक्रेसी है, आजादी है, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके कुत्तों के लिए है, उनके पाले हुए कुत्तों के लिए फ्रीडम है पूरा। और तुम कहीं से, अभी देखो मैं कुत्ता ही बोल दूं तो फिर मुश्किल है, उठा लिया जाएगा। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, वो हमारी तबीयत के, हमारे पाले हुए लोगों के लिए वो जितना चाहे भौंकें, क्योंकि हमारे खिलाए हुए कुत्ते हैं, हमारे पाले हुए कुत्ते हैं। ये किसी को काट लें तो भी जायज, किसी पर भौंके तो भी जायज। दुनिया का तकरीबन सिस्टम यही है, सब जगह कहने को डेमोक्रेसी है, आजादी सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर इनके आलोचक हो कोई, इनको क्रिटिसाइज करने वाला कोई हो, अरे वो एक जुमला भी बोले तो उसको पकड़ लिया जाएगा, और डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाए तो फिर तुम्हारे टैक्स की इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। माल कहां से आता है, कितना कमाते हो, कौन सा अकाउंट है, ईडी हो, आईटी हो, सब जगह से। बहरहाल दुनिया का ये निजाम है। इन निजामों से न डरते हुए भी अल्लाह के रब्बानी उलमा मौजूद रहते। मुजद्दिद अल्फसानी को 8 साल तक जेल में रखा गया था, सिर्फ अकबर के लाए हुए दीन की मुखालफत करने की वजह से। लेकिन हुआ क्या, अकबर मर गया, उसका बेटा जहांगीर आया और उसको जब बताया गया कि जेल में मौजूद एक आलिम ऐसा है जो 8 साल में 700 कैदियों को आलिम बना दिया, वो वहां पर भी तबलीग कर रहा है, आजाद कराया गया। और उसके बाद फिर उसी सुरखरुई के साथ, इज्जत के साथ मुजद्दिद अल्फसानी दीन मुस्तफा का काम करके गए दुनिया से। हर जमाने में ये होता रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जब ताकत किसी के पास आती है, ऐसे गुमराह के पास, तो शैतान उसके जरिए से पूरे दीन को खराब करने की कोशिश करता है। और ऐसा ईसाइयों के साथ भी हुआ, यहूदियों के साथ भी हुआ, क्योंकि ईसाई पहले जो थे, हक जो उलमा थे, यहूदी भी, अरे वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब तौरात के मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के कायल थे। लेकिन जैसे ही किसी के पास पावर आया, शैतान उसके सर पर सवार हुआ और उसके जरिए से गुमराहियां शुरू की, तो यहूदी उसके पैरोकार उसके तरफ चले गए। ईसाइयों में भी ऐसे ही हुआ। 2 तरीके से शैतान गुमराह करता है, एक सियासत के जरिए से और दूसरे उलमा के जरिए से। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? सियासत जब पावर में होती है, ताकत, हुकूमत, वो खरीदती है कुछ उलमा को और उनके जरिए से जो कहलाया जाता है वो अवाम पर उसका असर पैदा हो जाता है। हत्ता कि मैं देख रहा था एक इंटरव्यू को, हैरत होती है, आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, साइंस प्रूवन है, साइंस प्रूवन है। क्या है मतलब? कुछ खाने पीने की चीजें आपके पास आ रही हैं, ये खाओ, ये डाइट बहुत मतलब बहुत ही उम्दा है और साइंस प्रूवन है, साइंस ने इसका सब सर्च किया है और सारी चीजें इस पर सर्वे हुआ है और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर मोहर लगाई है।
तो अवाम उसको हाथों हाथ ले रही है। अरे साइंस प्रूवन है, ये साइंटिफिक एतबार से भी इस हेल्थ के बेनिफिट हैं। मैं देख रहा था कई साइंसदानों को तो हुकूमत खरीद कर रखी हुई है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इनको खरीद करके रखे हुए हैं। अरे चाहे कुछ भी कचरा हो, तुम कह दो कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने सर्वे किया है 1.5 लाख लोगों पर और उसका असर यह आया है, और इसके बदले में तुम जितना पैसा ले लो। साइंसदान को पैसे दिए गए और उसने एक बात कह दी कि ये साइंस प्रूवन है, लाखों की तादाद में लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अरे बाजार पर भी असर है इनका। तुम्हें कचरा भी खिलाना हो तो कल को ये कह दिया जा सकता है साइंस प्रूवन है, क्योंकि जाहिल है कुछ भी। तो साइंसदानों के जरिए से अगर मार्केट पर काबू पाया जा सकता है तो उलमा के जरिए से क्यों नहीं पाया जाता, जिनकी आस्था लगी हुई है, ताल्लुक लगा हुआ है। तो मेरे अजीजों, आखिरी बात कहता हूं, मुझे ये बात उस वक्त पता चली जब मैं लोगों से राब्ते में नहीं था। आप समझ सकते होंगे, कुछ ऐसे उलमा के चेहरे सामने आए, अल्लाहू अकबर, जो माहाना तनख्वाह लेते हैं, माहाना तनख्वाह लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी ताकत के हिसाब से लिखने पर और बोलने पर और कौम की मुखबिरी करने पर। नामवर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े ताकतों से पैसे लेते हैं, और सामने हमारे चेहरे आए, जमीन के नीचे, पैरों के नीचे से जमीन खसक जाए कि ये तो इतने अच्छे चेहरे दिखे जाते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे अजीजों कि इनके कलम से, इनकी जुबान से लोगों पर वही चीज डाली जाए जो हुकूमत चाहती है। आपको पता है इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी करने का फैसला कर लिया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, कि मर्दों को भी जो है ना नसबंदी करा दी जाए, यानी इनको बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म कर दी जाए। लेकिन इसमें मेन मसला आता था तो मुसलमानों का। मुसलमानों क्या हराम है, नहीं मानेंगे तो क्या किया जाए? मुसलमान मानेंगे तो किसी हुकूमत की थोड़ी ना मानेंगे। यहां जितने भी डॉक्टर इनको बता दें ये फायदे है वो फायदे, तो भी नहीं मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो अपने दीन पर कायम है, और दीन को मनवाने के लिए तो उलमा चाहिए। तो ये सीधे मदरसे गए, बड़े बड़े मदरसों में, और फतवा लिया, वहां से फतवा लिया बड़े बड़े मदरसों से कि हाँ, हुकूमत वक्त के हालात के एतबार से जायज है, बंद करा सकता है आदमी। कई उलमा फतवा दे चुके, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हुकूमत ने देखा था कि इनके ऊपर ज्यादा असर बरेली का है। तो बरेली पहुंचे, लेकिन बरेली में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा था, आला हजरत का शहजादा बैठा हुआ था, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, मेरे अजीजों, उनके पास जब ये सवाल गया तो आपने जो जवाब दिया वो मौजूद है। एक बार नहीं कहा उन्होंने, पूरे दलाइल के साथ लिखकर नीचे लिखा, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, और जो मेरे मुस्तफा ने हराम किया वो कयामत तक हराम है। अब ये निकला, हुकूमत को पता चला कि एक मौलवी से पूरा मसला खराब हो सकता है, क्या किया जाए? छपने से बंद कर दिया जाए। लेकिन जो चीज अल्लाह पहुंचाना चाहता है वो किसी के बंद करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। प्रेस को जला दिया गया था बरेली शरीफ में, जिस जगह से ये फतवा शाया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया, प्रेस के मालिकान को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और जो दीवारों पे जाकर फतवा चिपका रहे पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। कहां रुकने वाली चीज कहां है? पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह बात फैल गई कि आला हजरत के शहजादे ने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है। सब मिलकर के एक तरफा ऐलान किए, हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। थोड़े दिन हुआ, मुसलमानों को तकलीफें आई, उलमा गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद खबर आई कि लेडी तख्त से उतर गई, हुकूमत ही गिर गई। तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, ताकत और पावर के जरिए से पूरी दुनिया पर असर कायम किया जाता है। आज अमेरिका की बोली बोलने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, वो जो कर रहा है वो सही है। इजराइल की बोली बोलने वाले लोग होंगे,
क्योंकि थोड़ा सा उनके यहां से गोबर मिल जाएगा। हाँ, यहां पर भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये जो कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, खानकाहें तोड़े, माबदें तोड़े, इससे कोई बात नहीं। लेकिन हैं तो अच्छे लोग हैं, उनकी जमात के भी कुछ हैं, टोपी भी पहनेंगे, दाढ़ी भी पहनेंगे। इनका वो ईमान है जो माल है। इसीलिए शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी की वो बात मुझे याद आती है। आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए मिलने के लिए, आपके सामने बैठे थे। आपने बयान करते करते अचानक कहा, तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे रहता है। लोगों से इतना कहा तो लोग भड़क गए। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े सूफी, और कुफ्र का फतवा लगाकर निकल गए कि ये तो काफिर हो गया। दो लोग बैठे रह गए। उन्होंने पूछा, हुजूर आपके ऊपर कोई चीज आ गई, आपने ऐसा जुमला क्यों कहा, खुदा पैरों के नीचे रहता है, ये तो बहुत बड़ा गिरा हुआ जुमला। आपने कहा, सबर, वो भी मुझे पूछ सकते थे लेकिन वो इसलिए आए ही नहीं थे। मैं जानता हूं उन लोगों को, मैंने क्यों कहा वो बताता हूं। उसके बाद आपने अपने पैरों के नीचे से चटाई उठाई तो देखा सोने के चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। कहा, यही उनका खुदा है, वो इसकी इबादत करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा पैरों के नीचे है, मैंने कहा तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे। ऐसी जमात हर जमाने में होगी जिनका खुदा माल है, जिनका खुदा पैसा है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप ऐसे लोगों की वकालत करेंगे, क्या आप ऐसे लोगों की सिफारिश करेंगे। ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है, इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल, ये तो जानवरों से भी ज्यादा गुमराह लोग हैं। अल्लाह फरमाता है जानवरों से भी ज्यादा गुमराह हैं। बस मुझे फिक्र है, इसलिए मैंने ये सारी बातें की कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। आने वाला जो दौर है, हुकूमत जिसकी होगी, पावर जिसका होगा, ताकत जिसकी होगी, लोग उसकी बोली बोलने लग जाएंगे। मिडल ईस्ट के जो असरात हैं आज, मिडल ईस्ट में जो जंगें जारी हैं, या अगर इस मोड़ पर चली जाती हैं, किसी और कौम का दबदबा आता है तो मुसलमानों के अकीदे पर भी असर कर सकता है। आगे चल करके हजारों लोग आने वाली नई हुकूमत के बुलबुले हो जाएंगे, उनके मुरीद हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये देखो, ये हक जमात है, ये आ गई, ये हक जमात है, इसको अल्लाह ने ताकत दिया और ये पावर पर आ गए। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कौन आता है कौन जाता है, इससे सरोकार नहीं। एक बात ये देखो, मेरे नबी का अगर गुलाम है तो चटाई पर बैठा भी हो तो मेरा इमाम है, और नहीं है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। माल और पैसा और ताकत और हुकूमत और सियासत तुम्हारे दीन को बदलने में असर न करे, इतना ईमान पैदा करो। और ये कब होगा, जब तुम कदम मुस्तफा से लगे रहोगे। दुनिया की ताकतें आएंगी जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस बात पर अमल करके जाओ, इंशाअल्लाह हर जमाने में महफूज रहोगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।